नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे शनिवार व्रत की कथा, शनिवार व्रत की विधि। आप सभी श्रद्धालुओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए बंधुओं, प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। ओम प्रां प्रीं प्रों सः शनये नमः। ओम सं शनिश्चराय नमः। बंधुओं, जिन भक्तों की कुंडली में शनि महाराज की 7.5 चल रही हो, अथवा शनि की ढैया चल रही हो, या शनि की पनौती चल रही हो, और जिन लोगों की कुंडली में शनि महाराज अशुभ घर में, लग्न में, चौथे स्थान में अथवा अष्टम स्थान और द्वादश स्थान में बैठकर अशुभ प्रभाव दे रहे हों, या जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा चल रही हो, उन लोगों को शनिवार का व्रत भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत ही कल्याणकारक उपाय है। तो आइए जानते हैं शनिवार व्रत की विधि। बंधुओं, शनिवार व्रत करने के लिए सर्वप्रथम हमको स्नान आदि से निवृत्त होकर, और अगर हो सके तो नीले वस्त्र धारण कर लें, और शनिदेव महाराज की पूजा के लिए काले तिल, तेल सरसों का, काले वस्त्र, काली उड़द और शनिदेव महाराज को अत्यंत प्रिय लाजवंती के नीले पुष्प आदि हों तो बहुत अच्छी बात है। यह सब सामग्री भगवान शनिदेव के पूजन के लिए एकत्रित कर लें। शनिवार का व्रत वैसे तो आप कभी भी किसी भी शनिवार के दिन से शुरू कर सकते हैं, परंतु श्रावण मास में शनिवार का व्रत प्रारंभ करना अति मंगलकारी है। इस व्रत का पालन करने वाले को शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके भगवान शनिदेव की प्रतिमा का विधि सहित पूजन करना चाहिए। शनि भक्तों को इस दिन शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को पुष्प आदि, तेल, गुड़ अर्पण करना चाहिए और शनिदेव के नाम से दीप दान करना चाहिए। शनिदेव की पूजा के पश्चात उनसे अपने अपराधों एवं जाने अनजाने में जो भी आपसे पाप कर्म हुआ हो उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। शनि महाराज की पूजा के पश्चात राहु और केतु की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन शनि भक्तों को पीपल में जल देना चाहिए और पीपल में सूत बांध कर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। शनिवार के दिन भक्तों को शनि महाराज के नाम से व्रत रखना चाहिए। हाथ पर थोड़ा सा जल लेकर 5, 7, 11, 21 व्रत का संकल्प ले लें कि हे शनिदेव, मैं अपने समस्त पापों की क्षमा याचना के निमित्त, आपकी प्रसन्नता के निमित्त शनिवार के 5 व्रत, 7 व्रत, 11 व्रत या 21 व्रत कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। इस प्रकार जल लेकर उस जल को शनिदेव की प्रतिमा के चरणारविंद में छोड़ दें। उसके बाद शनिदेव की पूजा अर्चना करके बंधुओं शनिवार की व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए। शनि महाराज के नाम मंत्रों का जप करना चाहिए, जैसे कि ओम सं शनिश्चराय नमः या ओम प्रां प्रीं प्रों सः शनये नमः आदि मंत्रों का जप प्रत्येक भक्त आसानी से कर सकता है। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं शनिवार व्रत की कथा। बंधुओं, एक समय की बात है, सभी नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु में आपस में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने झगड़ने लगे और कोई निर्णय नहीं हो पाया। तब सभी नवग्रह देवता एकत्रित होकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे और इंद्रदेव से उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। लेकिन उनके प्रश्न को सुनकर बंधुओं इंद्रदेव भी घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई
परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अत्यंत न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। बंधुओं, सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और राजा विक्रमादित्य को अपना विवाद बतलाया, साथ ही निर्णय करने के लिए कहा। राजा इस समस्या से बड़े ही चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें उसी क्रम से रख दिया। फिर राजा ने नवग्रह देवताओं से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें और जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार बंधुओं, लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। अरे सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। परंतु राजन, मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। तुमको पता नहीं है, जब श्री राम के ऊपर 7.5 आई तो उन्हें वनवास प्राप्त हो गया। रावण की आने पर उसकी स्वर्ण की लंका को बंदरों ने कागज की लंका के तरह जलाकर भस्मीभूत कर दिया। ऐसा कहकर बंधुओं, शनि महाराज बड़े कुपित हो वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 आई, तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार जब सुना तो अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। और राजा जैसे ही उस घोड़े पर बैठा बंधुओं, वह घोड़ा ऐसा सरपट वन की ओर दौड़ा और भीषण वन में जाकर राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। अब तो राजा भूखा प्यासा वन में भटकता रहा। तब एक ग्वालों ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी सोने की अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा जंगल से जब बाहर निकला तो वह दूसरे नगर में पहुंच गया और वहां अपना नाम उसने उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल इत्यादि पिया और कुछ देर विश्राम भी किया। अब भाग्यवश उस दिन उस सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि खिलाकर खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार खूंटी पर टंगा है और खूंटी उस हार को निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो उठा। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार वहाँ से गायब है। उसने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बंधुओं बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर राजा ने उसको फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकलकर जा रहा था। उसे उस पर बड़ी दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था बंधुओं, वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले को ही अपना पति चुनेगी, उसी से विवाह करेगी। उसने अपनी दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, उसके हाथ पैर नहीं हैं। परंतु बंधुओं राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन उसे उठते ही वह
अनशन पर बैठ गई कि विवाह करूँगी तो उसी के साथ, अन्यथा जीवन भर कुंवारी रहूँगी। तब राजकुमारी के पिता उस नगर के राजा ने उस तेली को बुलाया और विवाह की तैयारी करने के लिए कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने, मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दें। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और जो चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः काल बंधुओं, आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह बात सुनी तो वह पैरों पर गिरकर राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो मेरी शनि दशा के कारण सब हुआ था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। बंधुओं, सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का आदर सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही खूंटी अब हार को उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी से पाणी ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष सेठ के निवेदन को स्वीकार कर लिया और कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कवरी को सभी दहेज सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले गए। वहाँ पर पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका बड़ा स्वागत किया। सारे नगर में दीपावली मनाई गई, सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा कर दी कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में बंधुओं शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताया। जो कोई भक्त शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।